चलो चलो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ खाली कि ब्लॉकचेन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में क्या बताया आंसर? जी सर, ब्लॉकचेन इसलिए पढ़ना चाहिए कि ब्लॉकचेन पे हमारा वो ट्रस्ट वो डेवलप हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि इसमें जो चीज है वो अपनी वो अनचेंजेबल वो रहेगी। और कोई भी बताओ, वो अगला स्टेप है। अच्छा, हाँ, वो तांगा घोड़ा और घोड़ी, वो क्या था वो सब, हाँ वो वो वाली बता रहे थे। वो है अच्छा, कहानी। हाँ, अच्छा। सर ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। एक मिनट ये प्रशांत जी बोल रहे सही है। हाँ बोलो। सर ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, ये पूरा अभी नया फ्यूचर पूरा चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी है। वो अपने जीवन में आएंगे तो अपना फ्यूचर के लिए बहुत काम की चीज है। चलो, डिस्क्रिप्टिव को अगर तुम सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है विध्वंसकारी, नस्ते नाबूद करना। अच्छा, हाँ, जी सर। तो जैसे सीडी प्लेयर ने टेप रिकॉर्डर को नस्ते नाबूद कर दिया, जी जी जी। है ना। और सीडी प्लेयर को अभी का जो ये क्या है सिस्टम, अब तो मतलब ही नहीं रहा। यूट्यूब इन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, वो सब खत्म हो गया। जी सर। सीडी को पेन ड्राइव ने खत्म कर दिया, पेन ड्राइव को क्लाउड स्टोरेज ने खत्म कर दिया। जी जी। तो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी चीजों को नस्ते नाबूद कर देती है। जी, अच्छा, उसी को अपन वो डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो ये भी देखो, इसने एक शब्द बोला था, जी। इंटरनेट उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था। अब बोलो, इस आदमी को पता है ना, अच्छा था। हाँ, था बोला है इसने। हाँ। इंटरनेट के लिए था बोला है। जी जी। ठीक है ना। जी। तो ये मोबाइल नंबर किसका, मोबाइल नंबर किसका है तो नाम डालोगे। में क्यों पढ़नी चाहिए अभी देखा आपने, क्योंकि ये एक विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी है, एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जो कई तरह की टेक्नोलॉजियों को नस्ते नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी। जैसे है ना, हमने तो देखा भाई तांगा वांगा खूब, हम तो तांगे में जाते थे। ठीक है, आज कहीं नजर आता है? नहीं। किसने खत्म कर दिया? ऑटोमोबाइल ने। ठीक है, तो इसी तरह से वही मैंने बताया कि सीडीओ को गायब कर दिया पेन ड्राइव ने, पेन ड्राइव को गायब कर दिया क्लाउड स्टोरेज ने, सीडी ने गायब किया था कैसेट को, कैसेट ने गायब किया था रिकॉर्ड प्लेयर को। ठीक है, तो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को विध्वंस कर देती है, खत्म कर देती है। तो चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय की, आने वाला क्या आ चुका है, उसकी डिस्ट्रिप्टिव टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा ये सोनी साहब, आपने देखा होगा, मेरा एक सीधा सा प्रश्न भाई, आपने वो टेली वो कम्युनिकेशन अपने को भाई वो फोन लगाने वालों, नाम बोलो ना लोगों के, पीसीओ के एसटीडी पीसीओ, एसटी होता था येलो। येलो। येलो का मतलब होता है सार्वजनिक, आप मना नहीं कर सकते। जैसे ऑटो रिक्शा पे येलो होता है। हाँ। आज दिखती है कहीं? नहीं दिखती सर, तो एक भी नहीं दिखती। उसके लिए भी कई लोगों ने वो बिल प्रिंट निकालने की मशीनें खरीदी थी महंगी महंगी। जी, उस आदमी वो कॉल करता था उससे। देखते देखते खत्म होगी कि नहीं होगी वो टेक्नोलॉजी? बिल्कुल खत्म हो गई सर। किसने खत्म कर दी? अपने वो मोबाइल ने। तो मैं ये कह रहा हूँ, मोबाइल एसटीडी पीसीओ के लिए विध्वंसकारी हुआ कि नहीं हुआ? विध्वंसकारी हुआ। तो इसी तरह से मैं आपको ये अभी से आभास दिला रहा हूं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई टेक्नोलॉजियों को नस्ते नाबूद कर देगी, इसलिए हमें पढ़नी चाहिए, है ना। पढ़ना जी। ने कम्युनिकेशन की दुनिया को बदल के रख दिया, पर एक चीज में चूक गया इंटरनेट। उस चीज का नाम क्या है?
ट्रस्ट, अब उसमें ट्रस्ट लिखा हुआ था, क्लियर कट ट्रस्ट। हाँ ट्रस्ट छोटा अंदाजा लग जाएगा, लेकिन वो ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है ना। जी तो इंटरनेट ने कम्युनिकेशन की दुनिया को बदल के तो रख दिया, ब्लॉकचेन ने। ब्लॉक ये एक में आई, कोई पता है कुछ इस वीडियो में था? वो पकड़ में तो नहीं आया, पर ये अपना सर बिटकॉइन की वजह से क्रिप्टोकरेंसी आने के बाद वो ज्यादा वो पकड़ में आई है। एक मिनट वैशाली जी, आप रहने दो, आप लोगों को मना है, ठीक है। ओके सर। आपका काम केवल सुनना है, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग ये इस वीडियो में था। बताओ। 2009 में बिटकॉइन आया था। इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बढ़िया। आपको पता है अच्छी अच्छी बैंक धराशायी हो गई थी 2009 में, बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। जी सर। ठीक है, उस वक्त मैं शेयर बाजार में था, मुझे पता है मार्केट बिल्कुल है ना, कौन सा क्रैश हो गया था। नहीं, वो कौन से बैंक थे, सिंधी के, वो वेली बैंक, वो सब खत्म हो गए थे। जी जी अब देखो सोनी साहब, एक बात समझना दोस्तों, जी सर। कि कुछ लोगों के दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जी मरने दो। लेकिन भाई साहब, क्यों कोई व्यक्ति दिल पे ले लेता है? बोलो, सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल सही। इसलिए इतने आविष्कार हुए कि किसी के दिल पे चोट कर गई थी वो चीज। आपको पता है ग्राम बेल ने फोन का आविष्कार क्यों किया? कि नहीं वो नहीं। उसकी प्रेमिका का पिता उससे बात नहीं करने देता था, अच्छा इसलिए उसने फोन का आविष्कार किया। ठीक है, ऐसी कई चीजें अपन जानते हैं, आवश्यकता जननी है सब बातें। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूं कि किसी को दर्द नहीं होता, लेकिन किसी को बहुत कुछ हो जाता है। तो सतोशी नाकामोटो को ये दर्द हुआ, प्रोफेसर था वो, जैसा बोलते हैं कि यार पैसा जनता का, और उसका पैसा रातों रात रोड पे आ गया। उसके पैसे जो से आपका 1 लाख रुपया था, उसकी वैल्यू घट करके तो नीतीश भाई के वहां से आ रही है म्यूट के फाइनेंशियल क्राइसिस ने हिला के रख दिया एक आदमी को, और उस आदमी ने हिला के रख दिया दुनिया को। भाई खोपड़ी थे यार, वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, ऐसा बताते हैं। तो उसने कहा यार ये जनता का पैसा रातों रात आधा हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये क्या लगा रखा है। ठीक है, तो उसने उस ब्लॉकचेन का व्हाइट पेपर उसने कहीं पढ़ रखा था, उस व्हाइट पेपर को खंगाल करके उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक प्रोग्राम डेवलप किया, और इस तरह से एक ऐसा पैसा बनाया जिसपे सरकार का कोई ठप्पा नहीं, सिर्फ जनता के पैसे, जनता के ठप्पे से चलता है वो। इसको छोटा सा मैं बोलता हूं भाई, समझना इस बात को, कि आज से 100 साल पहले हर देश गुलाम था किसी का। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, राज व्यवस्था थी। आज क्या है? आज क्या है? आज अपने वो स्वाधीनता है, तो वो आज जनता क्या का है? राज है। उस शब्द को बताओ, आज क्या है? लोकशाही लोकतांत्रिक है। लोकशाही नहीं, लोकतांत्रिक। वेरी गुड। डेमोक्रेसी, डी शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, डी शब्द। तो आपने राजाओं को तो भगा दिया, क्योंकि उनका जनता की नहीं चलती थी, राजा की चलती थी। तो राजाओं को तो, जैसे आपने सुना होगा, गद्दाफी को है ना जनता ने मार दिया, पता है आपको? वो नाले में छिप गया था, गला जाकर के, मतलब वो सांस की नली दबा दी, ऐसे मारा उसको, गद्दाफी को, क्योंकि उसने बहुत अत्याचार किए थे। फिर वहां अभी की बात है, मेरी बात समझो आप, कि हमने, जनता ने मिलकर के राजाओं को तो भगा दिया, यानी हम आजाद हो गए, पर हम पैसे से आजाद नहीं है क्या आजाद? किसी पर निर्भर है। निर्भर है। तो आप बिटकॉइन को मोटा मोटा क्या कह सकते हो? लोकतांत्रिक पैसा। भी इसको मैं समझाऊंगा आगे कि एक्चुअल में इसमें भी वोटिंग होती है, तब बिटकॉइन
निकलता है, उसी को माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग कुछ नहीं है, वोटिंग है। 51% लोग जब इस सॉफ्टवेयर में परमिशन देते हैं, यस 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 स्वीकृति देते हैं, इसको बोलते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल। तो जब 51% मत फेवर में पड़ते हैं तब जाकर के बिटकॉइन निकलता है। जी सर। तो ये डेमोक्रेटिक पैसा है, डेमोक्रेटिक। ना बैंक है ना कुछ है, बैंक भी कौन है, गवर्नर भी तो कोई आदमी है, मतलब सिंगल मैन के पास पावर नहीं है, पूरी जनता मिलके इसको चलाती है। वो हम स्टडी करेंगे। तो मोटा मोटा क्या पता चला कि एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमको इसको पढ़ना चाहिए। और ये बिटकॉइन या ब्लॉकचेन पिक्चर में कब आया? जब बिटकॉइन 2009 में बिटकॉइन बना, बनने के बाद। अब बात अलग है, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन अलग अलग चीज है। किसी के समझ में आया हो तो बताओ, समझ में तो आ गया होगा। जी सर, बिटकॉइन बना जो ब्लॉकचेन पे अपना वो काम करता है। बिल्कुल, जैसे दूध है, कारण 1 मिनट, ब्लॉकचेन बिटकॉइन दूध है तो ब्लॉकचेन गाय है, जी समझे? यानी बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है। जी जी। तो टेक्नोलॉजी कौन हुई? ब्लॉकचेन और उसका प्रोडक्ट क्या हुआ? बिटकॉइन। बिटकॉइन। वेरी गुड। चलो इतना बहुत हो गया, एक थोड़ा सा फिर एक और देख ले, मजा आ गया। देखो, ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। तो आपके दैनिक जीवन में एक जो बुक होती है, डायरी होती है, जिसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं, वैसे ही ये क्या है, एक लेजर, खाली एक लेजर है। अब आपके घर में जो डायरी है उसमें आप पेन से लिखते हो, ठीक है साहब? किसने जवाब दिया था? प्रशांत जी ने। किसने दिया था? हाँ सर, मैंने दिया। तो ये लेजर है, पर ये लेजर सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ कागज पेन से नहीं लिखते हो आप, ये कंप्यूटर में होता है। क्लियर? इतना समझ गए आप? जी सर। ठीक है। और हमारे घर में जो डायरी है वो भी, या आप किसी की दुकान पे या बैंक में कोई डायरी है, वो भी एक लेजर है। ठीक है साहब? थोड़ा सा समझ कि लेजर, पूरी किताब को लेजर कहते हैं। क्या किताब पर लिखा होता है कि उसमें जो पेज होते हैं उस पे लिखते हैं हम एंट्री? बोलो। जो पेज होते हैं उस पे लिखते हैं। वेरी गुड। जब वो पेज पूरा, मान लो 50 एंट्री है और उसमें 40 की जगह है, तो हम क्या करते हैं? भाई वो दूसरा वो पेज ले लेते हैं। वेरी गुड। तो जिस तरह से किताब है उस तरह से यहाँ ब्लॉकचेन है, और जिस तरह से कागज है उस तरह से यह क्या है? ब्लॉक है, ब्लॉक है। ब्लॉक। इसको कह सकते हो आप कि ये 3 पत्तों की एक किताब है। जी। ठीक है? तो वेरी सिंपल है कि जिस तरह से एक डायरी होती है उसमें पेज होते हैं, उसी तरह से ब्लॉकचेन में एक्चुअल में किताब को गौर से देखोगे तो किताब होती नहीं है, केवल पेजों का बंडल होता है। क्यों? बंडल होता है। जी जी सर। तो इसी तरह से ब्लॉकचेन कुछ नहीं होती है, ब्लॉक्स का बंडल होता है बस। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरह से हम किताब में एंट्री करते, पेज भर जाता है, तो ये पहले ब्लॉक में हमने एंट्री करी, भाई इसने इतने रुपए लिए, इसने वहां गया, इसने ये किया, ये पेशेंट था, जो भी था, वो सारी एंट्री यहाँ हो गई। अब ये एंट्री हो गई, जो भी दिन भर की घटनाएं हुई, वो दिन भर की या 1 घंटे की जो भी घटनाएं हुई, यहाँ एंट्री हो गई। अब इसकी कैपेसिटी होती है 2 MB। ये फुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा। अब फुल हो जाएगा तो अब अगला चाहिएगा। जी। ठीक है? अब अगला चालू हुआ, इसमें एंट्रियां चालू हुई, एंट्रियां चालू हुई, एंट्रियां चालू हुई। अब ये फुल हो गया मान लो, पर ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। अलग है। तो अब इसको इससे जोड़ना पड़ेगा।
बस यही कलाकारी है पूरी। इसको जोड़ने के लिए वही कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने भाई एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन सही व्यवस्थित जोड़ दिए, सब बराबर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो क्या मैं इसको जोड़ दूं यहाँ? तो फिर एक एल्गो चलता है पूरा, ठीक है, और हजारों जो माइनर्स हैं वो इसको चेक करते हैं कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्या तो नहीं है, ये तो नहीं है, सारा वो आगे आएगा सब, वो चेक करते हैं, वो फटाफट चलता है, वो यस नो आंसर मिल जाते हैं इनको, ठीक है। तो चेक होने के बाद में कोई 51% लोग इसके फेवर में वोट करते हैं, तो ये ब्लॉक यहाँ जुड़ जाता है, ये ट्रांजैक्शन सारे हैं। मतलब अपन दुकान से क्या डायरी में पेज पहले से जुड़वा के लाते हैं, या डायरी रोज बनती है, इसमें पेज धीरे धीरे जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 पेज की किताब बन गई, सारे लोगों ने इसको भाई यस सहमति दे दी है ना, उसके जो कुछ रूल है उसके हिसाब से ये सहमति देते हैं, तो ये सारे ब्लॉक्स यहाँ जुड़ जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कुछ प्रश्न कि उन माइनरों को क्या टाइम पास कर रहे हैं कि कुछ काम कर रहे हो, उनको क्या मिलेगा बताओ? भाई वो बैंक के कर्मचारी थोड़े हैं। भाई प्रशांत की बात समझ में आई कि एक डायरी जिसने ट्रांजैक्शन बनाए वो, और जिसने इनको ये परमिशन दी वो, ठीक है। तो जिसने ब्लॉक बनाया और ये सक्सेसफुल जुड़ जाता है तो इसको क्या मिलेगा पता है आपको? कि वैसे बैठा बैठा कर रहा हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार। नहीं पता है ना, अब पता चलेगा। इसलिए इसको मिलता है रिवार्ड, मेहनताना, तेने काम किया। देखो एक बात समझना, जैसे हमने कई जगह सुलभ शौचालय देखे, क्या थीम है वो, क्या थीम है बताओ साहब? कोई बताएगा? अरे यार ये तो छोटी नॉर्मल बात है, इसमें तो बताओ मेरे को। नहीं यही थीम है सर के पैसे लेके आपको सुविधा देना। एंड यूज यार, सिंपल सी बात है। इसलिए वो साफ सुथरा मिलेगा, जबकि पहले पेड़ यूज नहीं था तो वो साफ सफाई मेंटेन नहीं होती। अब पेड़ यूज करने से बढ़िया ही हुआ ना। जी बढ़िया हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या है जी, क्या चली गई क्या? ये जो काम कर रहे हैं स्वयं सेवी, ठीक है, बोल सकते हो इनको, ये सब ट्रांजैक्शनों को करने का स्क्रीन आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्यूटेबल है, और हाँ साथ ही साथ एक इस ब्लॉक को इससे जोड़ने के लिए, या इसने जो ट्रांजैक्शन अंदर लिखे और ये सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो इसको रिवार्ड मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? यही मजे वाली बात है, और ये इतना ही सीख जाएंगे तो आज का काम खत्म। कॉइन के अब रूप आता में है मिलते हैं। किसके किसके? कॉइन्स। शाबाश, किसने बोला है? नितेश भाई। नितेश। इसलिए हर ब्लॉकचेन के अंदर कॉइन बनाया जाता है ताकि उनको रिवार्ड मिले, और रिवार्ड उन कॉइन्स के चक्कर में वो आदमी काम करे और रिवार्ड के रूप में अपने घर कॉइन ले जाए। इसलिए हर ब्लॉकचेन के साथ में एक कॉइन होता है, तो जो भी उस ब्लॉकचेन में अपना सहयोग देते हैं उनको क्या मिल जाते हैं? कॉइन्स। जैसे कई लोग खेती में मजदूरी करने जाते हैं तो उनको पैसे नहीं देके गेहूं दे देते हैं कि नहीं? हाँ वो अनाज दे देते हैं जी। तो वैसे आप ब्लॉकचेन पे काम कर रहा था, या इसके भाई तेरे इतने कॉइन आज के बनते हैं लेके जा, इसलिए ये काम करते हैं, ठीक है। और जो माइनर्स होते हैं उनको भी ट्रांजैक्शनों पे कुछ फीस, जिसको गैस फीस कहते हैं, वो मिलती है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आया? अब ये ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ज्यादा उपयोग किया। अब इसको बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में
एक ब्लॉक सक्सेसफुली जोड़ने के कितने बिटकॉइन मिलते हैं पता है किसी को? नहीं सर। 3.25 बिटकॉइन। काम हो गया कि नहीं हो गया? 3.5 करोड़ रुपया जैसा मिल जाता है। हाँ हाँ। हाँ, एक ब्लॉक आपने सक्सेस, इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये इसमें पड़ गई है। मैं दिखाऊंगा आपको बड़े बड़े माइनिंग फॉर्म। तो 3.5 बिटकॉइन का मतलब क्या? एक ब्लॉक जुड़ गया तो हो गया 3.5 करोड़ रुपए मिल गए, और वो भी आज की रेट में। कल को क्या भी हो सकता है, इसलिए भूटान इसमें बहुत आगे निकल गया, पता आपको? चलो एनीवे, अपना टॉपिक नहीं अभी। तो देखो ब्लॉकचेन, ये अब क्या हुआ, ये एक लेजर है। जैसे हमारी किताब में कागज होते हैं उसी तरह से ये ब्लॉक्स हैं। किताब अपनी टेबल पे पड़ी होती है, ये कंप्यूटर में होते हैं। तो ये लेजर है, इसके अंदर एंट्रियां होती है जैसे कागज में एंट्री होती है। ये इम्यूटेबल है। थोड़ा सा बताता हूं मैं कि इसका कनेक्शन इससे और इसका कनेक्शन इससे होता है। तो जैसे इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो यहाँ एक टेक्नोलॉजी होती है हैश, तो ये हैश होता है, तो ऑटोमेटिक इसमें बदलाव आ जाता है। तो जैसे इसमें बदलाव आता है तो इसमें बदलाव आ जाता है, तो इसमें आ जाता है तो पूरी जगह अलार्म चला जाता है कि भाई ये किसी ने छेड़छाड़ करी है। ठीक है, और मान लो कर भी ली, मान लो किसी ने कर भी दी, तो वो क्या करते हैं, इतना टुकड़ा तोड़ के फेंक देते हैं वो, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर कंप्यूटर पे पड़ी है ना। जैसे मैंने आपको एक्सेल सीट भेजी है, मान लो सोनी जी से अभी अपन ने क्या किया, सोनी जी को नहीं मिल रहा था तो मैंने निकाल दिया कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड है वीडियो। तो ये कुछ ज्यादा गड़बड़ होती है तो इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाखों कंप्यूटर पे सेम कॉपी पड़ी हुई होती है। मान लो किसी दुकानदार ने 500 का 600 कर दिया तो वो तो एक जगह हुआ ना, बाकी की दुकानों पे तो 500 की एंट्री है ना, 500 की एंट्री पकड़ा जाएगा जी। तो इम्यूटेबल एक टेक्नोलॉजी है, उसको पढ़ेंगे हम आगे। उसकी वजह से ये इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। तो मोटा मोटा आज पता चला कि ब्लॉकचेन क्या है, एक लेजर है, यानी एक बही खाता है, एक ट्रांजैक्शन या कोई रिकॉर्ड रखने की चीज है। ठीक है, जैसे कागजों में हम रखते हैं वैसे यहाँ ब्लॉक्स में एंट्रियां होती है, और एक ब्लॉक पूरा होने पर उसमें ब्लॉक जुड़ते जाते हैं, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसमें छेड़छाड़ होते ही आगे वाले में छेड़छाड़ हो जाती है, और आगे वाले में होते ही आगे वाले में हो जाती है। इसलिए पता चल जाता है, इसलिए छेड़छाड़ इसमें संभव है ही नहीं। एक्सेप्ट भाई, फिर वोटिंग नहीं होगी ना, उसके खिलाफ मतलब उसके पक्ष में वोटिंग नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज कि इतनी मगजमारी करी और उसको 3 बिटकॉइन नहीं मिलेंगे, अगर गलत काम करेगा तो इतनी मेहनत जाएगी, है ना। चलो, तो ये बात थी। तो आपको आज थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि ब्लॉकचेन एक विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी जो अच्छी अच्छी चीजों को समाप्त कर देगी। इंटरनेट में ट्रस्ट नहीं था, ब्लॉकचेन इंटरनेट में ट्रस्ट जोड़ देगी। ठीक है, यूं समझो। इसके बाद में ब्लॉकचेन एक लेजर की तरह है, तो दुनिया भर के काम जितने भी, और ये इम्यूटेबल है। ठीक है, और चलो